अभी जो हम पोलिनोमियल से शुरू कर रहे हैं, क्लास 10 का सीबीएसई का क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज एलजेब्रा सेक्शन में आता है। जो कल एलजेब्रा सेक्शन का हम थोड़ा बहुत अगले वाला एपिसोड में आप लोग को प्लस ऐड कैसे करता है, माइनस कैसे करता है और इंटू कैसे करता है, डिवाइड कैसे करता है वो हम दिखा दिया था। और उसका जो फॉर्मूला वो फॉर्मूला भी आप लोग को हम दिखाया, जैसा डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इक्वल इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। पोलिनोमियल कल भी एक बार आप लोग को हम समझाया था। बाइनोमियल का बाद उसको ही पोलिनोमियल बोलेगा हम लोग। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल ऐसा बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होने से पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का सीबीएसई का जो कोर्स है वो कोर्स में फर्स्ट में आप लोग को एक्स का जीरोस निकालने बोल रहा है। कोई भी आप लोग को इक्वेशन दिया वो इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म में आएगा। जैसे आप लोग ग्राफ फॉर्म में जो आप इसको लेगा, ग्राफ फॉर्म करने के लिए आप लोग पहले भी ग्राफ किया था होगा। तो ऐसा करके ग्राफ लिखते हैं हम लोग। सपोज ऐसा ग्राफ हम लोग कर रहे हैं इसको, तो इसमें हम लोग इसको एक्स का निगेटिव फॉर्म आता है लेफ्ट में, इसमें एक्स का पॉजिटिव फॉर्म आता है, एक पॉजिटिव फॉर्म, ये वाई का निगेटिव फॉर्म, ये वाई का पॉजिटिव फॉर्म। वाई का पॉजिटिव वैल्यू दो कोऑर्डिनेट जितना होगा ऐसा करके लिखता है। तो आपको कोई ग्राफ दिया होगा ऐसा करके, सपोज ऐसा करके ग्राफ दे दिया आपको, ऐसा करके ग्राफ दिया। ये एक्स एक्सिस में ये हमें फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स, यहां से एक्स का जीरोस निकल रहा है। हमें आंसर आपका ऐसा आ रहा है, इसका आंसर आप लिखेगा सीधा 2। देखिए दो बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इसीलिए इसका जीरो आ रहा है 2। आपको सिर्फ यही देखना है, वाई का बोलने से वाई को कितने बार इंटरसेक्ट किया वो हिसाब से आप कर सकता है। इसमें लीनियर इक्वेशन का होने से मैक्सिमम एक बार ही इसको एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, क्वाड्रेटिक होने से दो बार करेगा, क्यूबिक होने से 3 बार, सो ऑन ऐसा करके आता है इसका। तो 1.1 का आपको देखिए बहुत सारे दे दिया। इसमें 1 नंबर में एक्स को क्रॉस किया ही नहीं, बाय एक्स को इंटरसेक्ट किया ही नहीं, तो इसका होगा आपका 1 का हो रहा है 0 का आंसर 0। 2 का आपका बुक का अच्छा से देखिए, 2 का आंसर हो गया आपका 1। 2 में जीरोस हो गया 1। 3 में आपका जीरोस होगा। आपका बुक सीबीएसई का बुक क्लास 10 का उसमें देखिए, इसमें जो 3 का जीरोस हो गया 1 2 3, फिर 4 का जीरोस हो गया 2, फिर 5 का जीरोस हो गया 1 2 3 4, और 6 का जीरोस भी आपको 1 2 3 ऐसा करके जीरोस जो टास्क किया उसको हम लोग जीरोस बोल रहे हैं। ऐसा करके जीरोस आ गया। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके थोड़ा बात होगा इसमें। उसमें 2.2 में पहुंच गया हम लोग। 2.2 में फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द। तो इसका जब आप करने जाएगा तो आपको फैक्टराइज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना पड़ेगा। फैक्टराइज के बारे में नॉलेज नहीं होने से तो वो आप करने नहीं सकेगा। ये हम 2.2 एक्सरसाइज पोलिनोमियल का हम अभी शुरू कर रहे हैं। पोलिनोमियल ये पोलिनोमियल आपका क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 इसका कर रहा है अभी 2.2। तो आपको फैक्टराइज जो मिडिलटन स्प्लिटिंग फैक्टराइज होने से आपका थोड़ा अच्छा होता है। तो फर्स्ट वाला 1 का देखा रहे हम। 1 को आप अच्छा से देखिए, 1 का 1 परसेंट 1 का 1 दिखा रहा है। 1 का 1 आपको बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-8। इसको कैसे करेगा हम लोग, इसका जीरोस निकालना है फर्स्ट हमको। इसको जीरोस निकालने के लिए इसको हम फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए इसका कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 1 होगा। तो ये कोफिशिएंट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें होगा 8 1 जा 8, इसको 2 से दिया 4, इसको भी 2 से दिया तो 2, हमको 2x चाहिए। इसमें 2 2 से 4, वहाँ से 2 माइनस करो, देखो 2 बचता है। लेकिन आप प्लस करने नहीं सकेगा बार बार, माइनस करने नहीं सकेगा बार बार। आप इंटू करके जितने नंबर आपका पास है ये नंबर से आप इंटू करके उसी से आपको ये मिडिल का नंबर को स्प्लिट करना है। इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर -4 फिर -2 x -8। देखिए एक बार ध्यान से, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम भी नहीं है, इसलिए ये नहीं मालूम होगा तो बहुत जगह में हम लोग को प्रॉब्लम आएगा। तो इसका हो रहा है आपका एक्स स्क्वायर -4x इंटू माइनस माइनस प्लस 2x -8, ऐसा आया। उसका बाद फिर आ रहा है हम लोग x कॉमन आता है। कॉमन मतलब सब में होना पड़ता है उसको कॉमन। देखिए x कॉमन 4 इसका पास है, इसका पास नहीं है, इसमें हम लोग 4 को कॉमन लेने नहीं सक रहा है। तो x कॉमन लेने से x बचता है और इधर बचता है -4, और इधर में फिर 2, देखिए इसके पास भी 2 होगा फैक्टर, इसका पास भी 2 है तो 2 कॉमन, ये हमें भी x बचता है और प्लस माइनस -4, ऐसा हो गया मेरा। ये जो मिडिल टर्म है ये टर्म हमेशा इक्वल आना पड़ेगा विद साइन एंड नंबर। ये नहीं आएगा तब तो आप सोचिए आपका मैथ में कोई गलत है। तो इसका फिर आपका हम लोग का क्या आ गया, x -4 और तो आ गया x +2, देयरफॉर जीरोस हो गया, जीरोस ऑफ x इक्वल हो गया आपका 4, -2, ये हो गया हम लोग का जीरोस। कितना 4, -2, ये हो गया हम लोग का जीरोस। जीरोस हो गया 4, -2, ये दो हमारा जीरोस है। तो कैसे किया, इसके सामने कोई भी नंबर हो वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, करने का बाद फिर उसके एलसीएम निकाल के मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके निकालना है। तो हम ऐसे किया था, इसमें 1 था मेरा, तो 1 से हम 8 को इंटू किया था तो 8 हुआ था, फिर एक फैक्टर निकाला तो इसमें 2 2 जा 4, 4 से 2 माइनस करो तो आपका आ जाता है। इसको ये होने का बाद जब मेरा जीरोस मिला था इतना, अभी इसको वेरीफाई करने बोला, अरे वेरीफाई करके देखना पड़ेगा। फर्स्ट मेरा क्या आया था, जीरोस ऑफ एक्स का, जीरोस ऑफ एक्स का आया था, एक्स का जीरोस, जीरोस ऑफ एक्स, जीरोस ऑफ एक्स हमको क्या मिला था, इक्वल मिला था 4, -2, ये मिला था। आगे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग का फॉर्मूला में ऐसा था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, sum of zeros, sum of zeros equal, sum of zeros equal coefficient of x square by, sum of zeros equal coefficient of minus coefficient of x square by, ये हमें देखिए सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐसे करके दिया हम लोग को। ये हम लोग करके देखना है। हम लोग के इधर में जो जीरो जो आया था, देयरफॉर हमारे पास जीरो ऐसा आया था 4 प्लस -2, ये मेरा जीरो आया था रे इधर, ये जीरो। हम इधर करके देखेगा क्या आता है। इधर मेरा इक्वेशन का हिसाब से एक्स स्क्वायर का हो गया, एक्स का -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट था -2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था 1। तो और आया आपका इधर से 4 से 2 चला गया तो 2 बचा, और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस 2/1, तो 2 = 2। तो ये वेरीफाइड ऐसा करके करना पड़ेगा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या में ये हो गया सम, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट करेगा, इधर का जो प्रोडक्ट करेगा, हम लोग का जीरो स्थित नहीं आया था, वो जीरो को हम रख रहे हैं। इस सम का था कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग फिर प्रोडक्ट भी कर सकता है। प्रोडक्ट करके देखेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसको कैसे करता है, ये हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल, इसमें भी सेम लिखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, यह में लिखा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसमें कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपका जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन का हिसाब से अभी इसमें देयरफॉर हम जो इसको हमको दो टर्म मिला था, उसका हम इंटू कर रहे हैं रे, इंटू करके आप लोग को दिखा रहा है। देखो दोनों इंटू कर रहा है, 4 और -2 को इंटू कर रहा है। हमारा कांस्टेंट टर्म आपका जो इक्वेशन कैसा था आगे का, उसमें था इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका इक्वेशन था। ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया मेरा। तो कांस्टेंट टर्म, इसमें -8 कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें इसको इंटू करो, और इसमें हो गया 8 इक्वल, इधर हो गया -8। देखो ऐसा इक्वल हो गया दोनों का। तो ये भी हम लोग क्या लिखेगा, वेरीफाइड ऐसा करके आ रहा है, ठीक है, ऐसा करके आ रहा है। तो ये था, इसमें आपको 1, और हम आपको और एक मैथ दिखा दूं। ये मैथ को थोड़ा स्टूडेंट लोग को समझने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये तो कुछ नहीं है, आपको फर्स्ट उसका क्या करना पड़ेगा, अभी जो किया है इसका फर्स्ट में आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैथ है, इसीलिए x का वैल्यू आपको 2 आएगा। x का वैल्यू मतलब उसको जीरोस बोलते हैं, वो जीरोस को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 5 नंबर है 1 का 5, उसमें बोला है, फिर क्या बोला आपका t² माइनस 15 और t² माइनस 15,
ये है आपका टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 ये था आपका। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेगा, इसको भी फैक्टराइज करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15, तो रूट को रूट से इंटू करने से रूट उठ जाता है, मतलब रूट रिमूव हो जाता है। रूट को हम लोग रूट से इंटू कर देगा, रूट 15 को रूट 15 से इंटू करेगा तो हम लोग का 15 होगा। तो इसमें फिर हम लोग फॉर्मूला आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें टी प्लस 15 आर एक हो गया आपका टी माइनस 15, तो जीरोस देयरफॉर जीरोस इक्वल हो गया प्लस माइनस, एक बार प्लस आता है, देखो इसका प्लस है, इसका माइनस आ गया, प्लस माइनस 15, एक बार प्लस 15 एक बार माइनस 15। तो इसको वेरीफाई करने से वेरीफाई तो साम, वेरीफाई में साम आएगा आपका। साम में हम लोग को क्या था, प्लस 15 एक बार लिखेगा, माइनस 15 एक बार लिखेगा, इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट बाय एक्स स्क्वायर, इसको हो गया 0, इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स तो हमें था ही नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होने से ऐसा 0 लिखते हैं। देखो यहाँ एक्स का कोई था ही नहीं, टी बोल के कोई था ही नहीं, तो उसका 0, एक्स स्क्वायर का 1, तो इसका 0 इक्वल 0 वेरीफाइड हो गया ये वेरीफाइड। और प्रोडक्ट में जाएगा, जब आप प्रोडक्ट में जब जाएगा तो हो गया प्लस 15 इंटू माइनस 15, ऐसा प्रोडक्ट। उसमें फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें हमारा एक बार माइनस 15 आया था, एक बार प्लस 15 आया था, जीरोस का, और सॉरी ऐसे आएगा, थोड़ा गलत दिख गया, हम और थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, इसका जो रूट 15 आ रहा है, इसका जो एक बार आएगा प्लस माइनस रूट 15, एक बार आएगा प्लस रूट 15, तो इसको भी रूट 15 होगा। और इधर जो आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जाके आपका इधर हो गया रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल, इधर कांस्टेंट टर्म हो गया आपका माइनस 15 बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया यानी 1, इधर हो गया माइनस 15, इधर इक्वल माइनस 15, ये वेरीफाइड। इसको भी हम लोग वेरीफाइड बोल के मार्किंग करेगा, ऐसा करके। ये थोड़ा हार्ड लगता है सबको, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये थोड़ा हार्ड लगता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा अच्छा ध्यान से देखिए। इसको हम लोग स्क्वायर रूट करके होल स्क्वायर कर सकता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा इसका फॉर्मूला में।
उसके हिसाब से 0 आएगा, प्लस माइनस √15 आएगा। ऐसा करके हम लोग पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये था 1 का। 2 का कोई भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहा है, 2 का देख लीजिए। 2 का भी इतना हार्ड नहीं है। उससे अभी इक्वेशन से हम जो जीरोस निकाला था वो हमें आपको दे रहा है, जो आपको जीरोस दे दिया उसी से आपको इक्वेशन को ड्रॉ करना है। जीरोस को आपको दे दिया, उसी से आपको इक्वेशन को लिखना है। ये जो आपका 2 का 2 करने से हमारा 2.2 खत्म हो जाता है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सपोज इसमें 2 का 1 कर रहा है हम, उसमें आपको इक्वेशन बनाने बोल रहे हैं। उसमें क्या क्या दिया आपको 1 4, ये सब जीरोस नहीं है। और एक दिया आपको, तो इसमें बोला आपको एक बार प्रोडक्ट दिया और एक बार दिया आपको सम दिया। तो प्रोडक्ट था हम लोग का सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी बाई ए। ऐसा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट, ये सब फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस हो गया सी बाई ए। ऐसा दिया हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया सी बाई ए। इसमें दिया था आपको एज पर क्वेश्चन, ये हम लोग को सम दिया था, ये दिया था प्रोडक्ट। ये हमें सम दिया हमको 1/4 और इसमें प्रोडक्ट दिया है लोग -1 दिया ओनली। तो इसमें देखिए, इसमें सम का हिसाब से, सम ऑफ जीरोस का हिसाब से आपका ए इक्वल आया। इसमें ए इक्वल देयरफॉर इसके पीछे ए इक्वल 4 आया रे, और माइनस बी इक्वल आया आपका 1। तो बी इक्वल -1 लिख सकते हैं हम लोग ए हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमको जब दिया ए का कोई वैल्यू दिया ही नहीं, तो इसको हम लोग लिखेगा -1 × 4, इसलिए ए मेरा पास 4 है। देखिए ए 4 जो आया था, ये 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से मेरा क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है देयरफॉर, इसमें आ रहा है c इक्वल -4 और a इक्वल 4। देखिए ए हमको 4 होना चाहिए, ये हमें कुछ भी नहीं होगा, ये हमें 4 होगा, ऐसे नहीं होगा। वो हिसाब से देयरफॉर इक्वेशन, सो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं अभी इक्वेशन। सो हम लोग की इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू कितना 4, तो 4x², ये 4x², थोड़ा हट है ये, a एक 4 हो गया, और b का वैल्यू कितना -1, तो -x, b का वैल्यू 1 नहीं लिखता है कोई भी, c का वैल्यू कितना -4। ये हो गया आंसर। तो आपका जो पॉलिनोमियल पूरा क्लास करने के लिए ये थोड़ा लॉन्ग सेट एक्सरसाइज है। ये लॉन्ग एक्सरसाइज करने के लिए कम से कम और भी 2 पीरियड 2 क्लास हमको चाहिए, उसका बाद ही इसको खत्म कर सकूँगा। इसलिए इसमें पूरा कराने से तो और भी बहुत टाइम चाहिए। डिवाइड पहले आप लोग को एक बार हम देखा दिया था। तो आज के लिए एपिसोड को